दोस्तों, आप सुन रहे हैं रात की कहानी। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके धड़कन बढ़ा देगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप मेरी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ दोस्तों, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह उन रातों की कहानी है जो आपकी नींद उड़ा देंगी। मेरा नाम है रवि। मैं हमेशा अपने जीवन की सामान्य कहानियां सुनाता हूं, लेकिन आज मैं आपको उस रात की बात बताऊंगा जब मैं अपने गांव गया था और जो वहां हुआ वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना बन गई। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब मैं शहर की जिंदगी से थोड़ा थक गया था। काम और शहर की भागदौड़ से दूर मुझे अपने पैतृक गांव की याद आई। गांव का नाम था छोटी हाट, एक छोटा सा सुनसान सा गांव जहां शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। मैंने तय किया कि एक हफ्ते के लिए गांव जाऊंगा, अपने बचपन की यादें ताज़ा करने। मेरे मन में बस यही था कि कुछ दिन गांव में रहूंगा, पुराने दोस्तों से मिलूंगा, खेतों में घूमूंगा और शांति महसूस करूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उस हफ्ते की रातें मेरे लिए क्या लेकर आएंगी। गांव पहुंचना आसान था, लेकिन रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान था। रात का समय, हवा में हल्की ठंडक और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। जैसे ही मैं गांव की सीमा में पहुंचा, रास्ते के किनारे पुराने पेड़ झूम रहे थे, उनकी शाखाएं धीरे धीरे हवा में टकरा रही थीं। मुझे लगा बस यही तो गांव की सच्ची सुंदरता है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, एक अजीब सा डर मेरे मन में बैठने लगा। रास्ते में एक पुराना कुआं था जिसके चारों तरफ घास और झाड़ियां उगाई थीं। बचपन में हमने वहां खेला था, लेकिन अब वह जगह सुनसान और डरावनी लग रही थी। मुझे अचानक आवाजें सुनाई देने लगीं, पाँव की हल्की हल्की आवाजें और कभी कभी किसी बच्चे की हंसी जैसी। मैंने अपनी सोच को डिसमिस किया, शायद हवाओं की आवाज है। जैसे ही मैं गांव के मुख्य मार्ग पर पहुंचा, छोटे छोटे घरों की झोपड़ियां धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। लेकिन यहाँ भी अजीब खामोशी थी, कोई नहीं, सिर्फ रात और अंधेरा। मुझे लगा जैसे गांव के पुराने लोग अभी भी इन गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी परछाई सिर्फ अतीत में छिपी है। मैं अपने घर पहुंचा और अंदर गया। घर में पुराने फर्नीचर की बू आई और दीवारों पर पुराने तस्वीरों की धूल। मुझे एक तरह का सुकून मिला, लेकिन उसी साथ एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हुई, जैसे कि कोई मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। उस रात जब मैं सोने गया, मैंने खिड़की खुली रखी। बाहर से हल्की हल्की हवा आ रही थी। अचानक मुझे लगा कि किसी की नज़र मुझ पर है। मैं पलटकर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं खुद को समझाने लगा, बस हवा है, कुछ नहीं। लेकिन मेरे दिल की धड़कन लगातार बढ़ रही थी। और इसी रात पहली अजीब घटना हुई जो मुझे अब तक याद है और जिसे मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं अपने पुराने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि कमरे की खामोशी में कोई हलचल है। पहले तो मैंने सोचा शायद घर की पुरानी दीवारें हैं जो हवा में हिल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगीं, हल्की हल्की फुसफुसाहट, पाँव की आहट और कहीं से किसी पुराने गीत की तरह धीमी आवाज। मैं बिस्तर पर बैठ गया, हाथों में घबराहट और दिल की धड़कन तेज। मेरा दिमाग बार बार यही सवाल कर रहा था, क्या कोई है यहाँ? खिड़की की तरफ देखा, वहाँ अंधेरा, गहरा और गूंजता हुआ। पेड़ों की छाया दीवार पर हिल रही थी, जैसे कोई अपनी लंबी बाहों को फैलाए खड़ा हो। मैं धीरे धीरे उठकर खिड़की बंद करने गया। तभी मेरे कानों में किसी का फुसफुसाना आया, बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। रवि! मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर भी वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। मैं हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेरा दिल मुझे बता रहा था कि यह कोई आम हवा की आवाज़ नहीं है। मैंने मोबाइल उठाया, जैसे सुरक्षा का एहसास पाने के लिए। स्क्रीन में कोई मिस्ड कॉल नहीं, लेकिन तभी मेरी आंखें घड़ी पर पड़ी। समय था रात के 12:13। ठीक उसी समय कमरे के दरवाजे पर हल्की खटखट की आवाज़ हुई। मैं जम सा गया, हर फाइबर डर के साथ कांप रहा था। धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, हाथ दरवाजे की नॉब पर रखा। मुझे लगा जैसे कोई मेरी हर चाल पर नजर रख रहा हो। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, बाहर का रास्ता सुनसान और धुंधले रोशनी में ढका हुआ था। हवा में एक अजीब ठंडक थी। तभी मैंने देखा, दूर गांव के पुराने पेड़ की शाखाओं में कोई परछाई हिल रही थी, जैसे कोई बैठा हो और मुझे देख रहा हो।
मैंने सोचा यह सब मेरी कल्पना है, मैं थका हुआ हूँ। लेकिन मेरे मन ने साफ महसूस किया कुछ असामान्य है। फिर अचानक मेरे कमरे की दीवार पर एक छाया दिखाई दी। यह मेरी नहीं थी, यह लंबी अजीब आकृति वाली छाया थी, और जैसे ही मैंने नज़दीक जाकर देखा उसकी आंखें चमक रही थीं। कौन हो तुम? मैंने धीरे धीरे पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा भार था, जैसे कोई मेरे हर कदम को महसूस कर रहा हो। फिर मैंने सोचा कि शायद बाहर कुछ नहीं है, मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। बिस्तर पर वापस बैठ गया, लेकिन मेरे कानों में अभी भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। और उसी रात पहली बार मुझे गांव की अंधेरी गलियों और जंगलों का डर महसूस हुआ। वह डर जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल की गहराई से महसूस होता है। मैंने खुद को समझाया, रवि, यह सब बस कल्पना है। गांव में हमेशा रात में अजीब आवाजें होती हैं, कोई डर नहीं। लेकिन मेरे दिल को मेरी सोच मानने के लिए राजी नहीं था। तभी अचानक कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी आई। यह रोशनी किसी लालटेन जैसी थी जो धीरे धीरे मेरे कमरे की दीवार पर पड़ रही थी। और जैसे ही मैंने नज़दीक जाकर देखा, मैंने देखा कि कोई छाया खिड़की के बाहर खड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उस जगह की हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे पूरे शरीर में कांपन दौड़ गई। और तभी मुझे दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, लगभग खोई हुई हंसी। मेरे दिमाग में डर और गहरी चिंता का मिश्रण हो गया। मैं जानता था यह रात सामान्य नहीं थी। गांव में कोई है, और यह कोई आम इंसान नहीं। रवि अब पूरी तरह जाग चुका था। कमरे की खिड़की से झांकती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में बार बार वही सवाल, यह आवाज़ें कौन कर रहा है? वह छाया कौन थी? मैंने अपने आप से कहा, रवि, यह सिर्फ गांव की पुरानी कहानियां हैं। पुराने पेड़, अंधेरी गलियां, सब मिलकर डर पैदा करते हैं। लेकिन मेरे दिल को यह बात मनाने में महीनों लगते। हर बार जब मैं खिड़की की ओर देखता, वह चमकती परछाई नजर आती। धीरे धीरे मैं समझ गया कि यह कोई साधारण रात नहीं थी। मैंने अपने बैग से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर रोशनी थी, लेकिन कोई कॉल या मैसेज नहीं। अचानक दरवाजे की नॉब हल्की सी हिली, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं जड़वत बैठ गया। धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। बाहर की हवा ठंडी और भारी थी। गांव की गलियां सुनसान और धुंधली थीं। हर तरफ अजीब आवाज़ें, पत्तों की सरसराहट, किसी के कदमों की आहट, और कहीं दूर से किसी बच्चे की हंसी। मैंने बाहर झांका। गांव का पुराना कुआं दिख रहा था। उसकी ओर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी, जैसे कोई लैंटर्न जल रहा हो, लेकिन हवा में उसकी चमक हिलती रही। यह कौन कर रहा है? मैं अपने आप से फुसफुसाया। और तभी किसी ने धीरे से कहा, रवि। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज़ बिल्कुल वही थी जो रात पहले कमरे में आई थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर भी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग ने मुझे हिम्मत करने के लिए कहा। मैं धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। पाँव जमीन से उखड़ते लग रहे थे और ठंडी हवा मेरी रीढ़ में समा रही थी। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मेरी आंखों के सामने एक बच्चे की परछाई उभर गई। वह छोटा सा बच्चा था, सिर झुका हुआ, हाथ में पुरानी लैंटर्न और आंखों में अजीब चमक। लेकिन जब मैंने नज़दीक जाकर देखा तो उसकी आंखें खाली और चमकती हुई, जैसे आत्मा की हों। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों हो? बच्चा कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी, धीमी, खोई हुई और डरावनी। और तभी कुएं के पास एक अजीब धुंध उठी। धुंध के बीच एक और परछाई उभरने लगी, एक लंबी काली आकृति। उसकी बॉडी जैसे हवा में तैर रही हो। उसकी आंखों में लाल चमक थी। मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए कहा, रवि, भाग। लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटने की कोशिश किया, उस काली आकृति ने धीरे से हाथ बढ़ाया। हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी और बच्चे की परछाई भी उसके पास उभर आई। मैंने जोर लगाकर अपने पैरों पर दौड़ लगाए। गांव की गलियां सुनसान थीं, पर उस आवाज़ का पीछा अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था। जैसे ही मैं अपने पुराने घर की ओर पहुंचा, वह आवाज़ अचानक गायब हो गई। लेकिन मेरे दिल में डर बैठ चुका था। गांव में कुछ ऐसा था जो कभी सामान्य नहीं था। घर के अंदर जाकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और दीवार से लगकर बैठ गया। मेरे दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, यह कौन था? यह गांव क्यों इतना डरावना है? और वह बच्चा, वह आकृति, वे किसके हैं? रात अभी बाकी थी।
और मुझे पता था यह केवल शुरुआत थी। रवि कमरे में बैठा रहा, दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। उस रात की ठंडी हवा और कुएं के पास दिखी परछाई उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। हर आवाज़ उसकी नींद उड़ा रही थी। और यही समय था जब उसने तय किया, अब मैं गांव की गलियों में जाकर जानूंगा कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह होते ही रवि अपने पुराने बाइक पर बैठ गया। गांव की ओर निकलते ही हवा में अजीब सी ठंडक थी। धुंध अभी भी गांव की गलियों में पसरी हुई थी। गांव के सारे घर सुनसान थे, लेकिन वही पुराना कुआं जहां रात पहले वह बच्चा और काली आकृति दिखाई दी थी, अब भी वहां चमक रहा था। रवि धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। कुएं के चारों तरफ पुराने पेड़ थे। उनके तनों पर अजीब नक्काशी और गहरी दरारें थीं, मानो किसी ने कई साल पहले कोई संकेत छोड़ रखा हो। वही उसने देखा, कुएं के पास एक पुराना झूला पड़ा था और झूले पर कुछ खून के धब्बे थे। रवि का गला सूख गया। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। तभी कुएं के भीतर से हल्की आवाज आई। रवि, उसकी धड़कन बढ़ गई। यह आवाज, उसने सोचा, यह वही है जो रात को आती थी। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और झूले के पास झुका। झूले की लकड़ी पर खरोंचें थीं, जैसे कोई बहुत देर तक उससे खेल रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, पर तभी उसकी नज़र कुएं के भीतर एक छोटा बच्चा दिखी। वह वही बच्चा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली और चमकदार थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे ले जाओ। रवि के पैर जम गए। डर की वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा था। कौन हो तुम? उसने आवाज़ निकालने की कोशिश की। बच्चा धीरे धीरे उसके करीब आया। हाथ में झूले से लगी रोशनी थी और उसके पीछे काली आकृति भी धीरे धीरे उभरने लगी। रवि ने पीछे हटकर गांव की गलियों में भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर वह बच्चा और काली परछाई उसके साथ आ रही थी, जैसे हवा में कोई इनविजिबल शक्ति उसे रोक रही हो। तभी उसकी नज़र पुराने मंदिर पर गई, जो गांव के बीच में था। वहां मंदिर के बाहर एक बड़ा तालाब था। तालाब के पानी में उसकी परछाई और वही काली आकृति झिलमिला रही थी। तालाब के पानी में कुछ पुरानी तस्वीरें, बिखरे कपड़े और पुराने खिलौने थे। रवि को समझ में आया, यह बच्चा और काली आकृति पुरानी आत्माएं हैं और गांव में वर्षों पहले हुए किसी डरावने हादसे से जुड़ी हैं। वह डर के बावजूद धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, एक पुरानी महिला दिखाई दी। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसने कहा, यहाँ जो आता है उसे देखकर चला जाता है, लेकिन जो रात में सुनता है वह हमेशा के लिए याद रखता है। रवि का सिर घूम गया। कौन सुनता है और क्यों? उसने पूछा। महिला ने जवाब दिया, गांव की आत्माएं, उनके बच्चों के खेल और उनकी यादें जो कभी पूरी नहीं हुई। हर साल, हर रात जो किसी को देखता है उसकी आत्मा भी जुड़ जाती है। रवि अब पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। उसने महसूस किया कि यह गांव सिर्फ सुनसान नहीं है, यह एक जिंदा भूतिया जगह है, जहां हर पेड़, हर कुआं और हर तालाब किसी न किसी पुराने हादसे की याद दिला रहा है। रवि ने सोचा, अब मुझे समझना होगा कि ये आत्माएं क्या चाहती हैं और क्यों उन्हें शांति नहीं मिलती। रात अब करीब थी। धुंध और अंधेरा गांव में घुलने लगा। रवि ने ठान लिया, रात में ही वह उन आत्माओं के रहस्य के करीब जाएगा। लेकिन यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। रवि धुंध और अंधेरे में धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजर रहा था। उसके दिल की धड़कन अब तक इतनी तेज थी कि लग रहा था कहीं उसकी छाती फट जाएगी। वह पुराने मंदिर की ओर बढ़ रहा था, जहां से वह महिला और तालाब दिखाई दिया। रवि ने देखा कि तालाब के पानी में काली आकृति और बच्चा धीरे धीरे उभर रहे थे। बच्चा अब रवि की तरफ हाथ बढ़ा रहा था और काली आकृति उसके पीछे से फैलती जा रही थी। रवि की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। तभी वही पुरानी महिला रवि के पास आई। उसने कहा, रवि, तुम समझ नहीं पा रहे हो, यह गांव सिर्फ जमीन और घर नहीं है। यहाँ जो हुआ उसका दर्द अब भी जीवित है। यह बच्चे की आत्मा है जो उस रात गलती से डूब गया था, और ये काली आकृति उसकी माँ की आत्मा है जो शांति नहीं पा सकी। जो भी रात को आता है उसे यह याद दिलाया जाता है कि कहीं कोई अनसुलझा दर्द हमेशा के लिए रह सकता है। रवि ने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? महिला ने धीरे से कहा, तुम्हें उन्हें समझना होगा। भय नहीं, बल्कि सहानुभूति दिखाओ। जो दिखता है वह हमेशा डर का नहीं होता। उनके दर्द को समझो और शांति देने की कोशिश करो। रवि ने गहरी सांस ली। उसने तालाब के पास झुककर बच्चा को पानी से बाहर खींचा और काली आकृति की ओर देखा।
मैं जानता हूँ कि तुम दुख में हो, मैं मदद करना चाहता हूँ, बस मुझे बता दो क्या करना है। काली आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि दुख और शांति की चाहत दिखाई दे रही थी। वह तालाब के किनारे खड़ी रही और जैसे ही रवि ने बच्चा उसके पास रखा, काली आकृति धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। बच्चा मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। रवि ने महसूस किया कि गांव में जो भय था वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। धुंध छंटने लगी, पेड़ों की शाखाओं से ठंडी हवा नहीं बल्कि हल्की रोशनी और शांति महसूस हो रही थी। गांव अब सिर्फ गांव था, भूतिया नहीं। रवि थककर बैठ गया। उसने देखा कि तालाब के पानी में अब केवल चांद की परछाई और पुराने मंदिर की छाया थी। वह जान गया जो रात डराती थी वह अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन रवि यह भी समझ गया कि हर गांव की पुरानी यादें और दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो व्यक्ति उनका सामना करता है वही उन्हें शांति दिला सकता है। रवि ने धीरे धीरे बाइक स्टार्ट की। वह गांव से बाहर निकल रहा था, लेकिन मन में यह अनुभव हमेशा के लिए रह गया। रात अब पूरी तरह कट चुकी थी। पहली बार रवि ने महसूस किया, डर का सामना करने से ही इंसान मजबूत बनता है। और गांव की गलियों में अब सिर्फ शांति और हल्की ठंडी हवा रह गई थी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रात और यह अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए रात की कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, कभी कभी यह आपके अंदर के डर को भी जगाती है।